अपने सुसाइड वीडियो में एसआई संदीप ने कारोबारी का जिक्र किया है, जिसकी शिकायत पर आईपीएस पूरन के गनमैन सुशील को उन्होंने गिरफ्तार किया था। आईपीएस पूरन के गनमैन सुशील पर शराब कारोबारी से पैसे उगाही के आरोप लगे थे। यहां तक कि शराब कारोबारी ने भी वीडियो जारी कर एडीजीपी पर आरोप लगाते हुए वसूली की बात कही थी। अब ये सुनिए। हम रोहतक के अंदर छोटा सा शराब कारोबार का काम करते हैं और कुछ दिन पहले हमारे पास आईजी ऑफिस से फ़ोन आता है जुलाई के महीने में, जून महीने में, और वहाँ पर हमारे को बुलाया जाता है। जो हमारे को धमकाया गया वहाँ पर बुलाकर और सुशील से मिलने की बात कही गई, भी इनसे मिल लेना और अपना मंथली सुशील को बात कर लेना। सुशील हमारे पास मेरे ऑफिस में आया और दबाव बनाने लगा मेरे ऊपर और पैसे देने के लिए, और मैंने उसका एक साक्षात्कार भी अपनी दरख्वास्त के अंदर वो दे दिया है। और धमकाया गया और हमारे को मजबूरन परेशान किया गया, मेंटली फिजिकली टॉर्चर किया गया, और हमारे को पहले ही कारोबार में धमकियां मिल रही हैं। इस वजह से हम पूरी तरह से परेशान होने के बाद अपनी दरख्वास्त दी थाने में जाकर, और दरख्वास्त देने के बाद अपना इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई। और हम ये चाहते हैं जी सत्य आधारित जांच हो, हमारे को न्याय मिल सके जिसमें। अब इस मामले की जांच एएसआई संदीप कुमार कर रहे थे। ऐसे में अब इनकी आत्महत्या को लेकर भी बहुत से सवाल उठ रहे हैं। एएसआई संदीप के सुसाइड पर सवाल यह है कि अपने सुसाइड वीडियो में एएसआई संदीप ने कहीं पर भी ऐसा कोई जिक्र नहीं किया कि उनके ऊपर कोई व्यक्तिगत दबाव था, व्यक्तिगत तौर पर कोई अधिकारी उनको परेशान कर रहे थे, उन पर दबाव डाल रहे थे। फिर अपनी जान क्यों दी उन्होंने? क्या एएसआई संदीप कुमार ने रोहतक के पूर्व एसपी नरेंद्र बिजारनिया और प्रदेश के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को निर्दोष साबित करने के लिए अपनी जान दे दी? क्योंकि आईपीएस पूरन सुसाइड केस में मुख्य आरोपी यही दोनों अधिकारी हैं। जब एएसआई संदीप के पास आईपीएस पूरन के परिवार और उनके गनमैन के खिलाफ पुख्ता सबूत थे जो वो कह रहे, तो फिर वो उनके खिलाफ कानूनी लड़ाई क्यों नहीं लड़े? क्योंकि उनके मुताबिक रोहतक के पूर्व एसपी नरेंद्र बिजारनिया और प्रदेश के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ईमानदार अफसर हैं। तो क्या एएसआई संदीप ने हरियाणा में भ्रष्टाचार के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंकने के लिए अपनी जान की आहुति दे दी? या फिर इसके पीछे की कहानी असल में कुछ और है? ये तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं। वहीं आईपीएस पूरन कुमार की आत्महत्या के बाद से हरियाणा सरकार लगातार निशाने पर रही। खासकर डीजीपी शत्रुजीत कपूर पर कार्रवाई ना करने को लेकर सैनी सरकार की खूब किरकिरी हो रही थी। 8 दिन के गतिरोध के बाद आज डीजीपी पद से शत्रुजीत कपूर की जगह 1991 बैच के आईपीएस ओम प्रकाश सिंह उर्फ ओपी सिंह को हरियाणा का कार्यकारी डीजीपी बना दिया गया। ओपी सिंह ने आज अपना पदभार ग्रहण भी कर लिया। वो इसी साल 31 दिसंबर को रिटायर होंगे। पहले उनकी रिटायरमेंट नजदीक होने के चलते 1993 बैच के आलोक मित्तल का नाम डीजीपी पद के लिए चर्चा में था। हालांकि एडिशनल चार्ज देते वक्त सरकार ने सीनियोरिटी लिस्ट को अनदेखा नहीं किया और इसी आधार पर ओपी सिंह को नया कार्यकारी डीजीपी बनाया। मूल रूप से बिहार के जमुई जिले के नमून गांव के रहने वाले हैं और दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सगे बहनोई हैं। सुशांत ने अपनी मां के निधन के बाद ओपी सिंह के यहां रहकर पढ़ाई लिखाई की थी। ओपी सिंह हरियाणा में नशे के खिलाफ राहगीरी का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। बाद में राहगीरी को सरकार ने अडॉप्ट किया। यह काफी पॉपुलर हुआ। यही नहीं, सीएम और मंत्री तक इसमें भाग ले रहे थे। ओपी सिंह तत्कालीन उस वक्त के सीएम मनोहर लाल खट्टर के विशेष सलाहकार के तौर पर भी काम कर चुके हैं। सवाल है कि ऐसी नौबत आई और आखिर कैसे आई? आखिर एक राज्य के डीजीपी को बदलना क्यों पड़ा? दरअसल इस पूरे मामले की जड़ में है आईपीएस पूरन कुमार की आत्महत्या।
हरियाणा के सीनियर दलित आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को खुद को गोली मार करके आत्महत्या कर ली थी। अपने सुसाइड नोट में जातीय भेदभाव और अत्याचार को आत्महत्या की वजह बताया था। शुरुआत में इस आईपीएस अफसर के सुसाइड को नॉर्मल आत्महत्या माना गया, लेकिन जब उनका सुसाइड नोट सामने आया तो पूरा मामला बदल गया। मामला जातीय भेदभाव के एंगल से जुड़ गया। उन्होंने फाइनल नोट के नाम से लिखे अपने सुसाइड नोट में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन यानी जातीय भेदभाव, टारगेटेड मेंटल हरासमेंट एंड एट्रोसिटीज यानी मानसिक उत्पीड़न अत्याचार और पब्लिक ह्यूमिलेशन यानी सार्वजनिक अपमान का बेहद गंभीर आरोप लगाया था। आईपीएस पूरन कुमार के आरोपों की सच्चाई क्या है, यह तो जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन सोचिए, एक आईपीएस अधिकारी जिसके कंधों पर समाज के हर तबके के साथ न्याय करने की जिम्मेदारी होती है, किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना हो, उसका पूरा जिम्मा एक आईएएस और आईपीएस अधिकारी के ऊपर होता है। सर्वोच्च प्राथमिकता होती है, उसकी ओथ होती है। लेकिन वही आईपीएस अधिकारी जब खुद जातीय भेदभाव का शिकार हो जाए, कास्ट, तो आखिर सिस्टम पर सवाल तो उठेंगे ही। तब इस मामले ने तूल पकड़ा।